मौलाना ने हमें पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी कि इंसान अल्लाह के साथ हुस्न अखलाक से कैसे पेश आए। लेकिन आज का एक एपिसोड जो होने वाला है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, जो आम इंसान के साथ ताल्लुक़ रखता है। आइए जानते हैं मौलाना से कि एक इंसान के साथ किस तरह से हुस्न अखलाक से पेश आए, इसमें इस्लाम का क्या भूमिका है, अदब व अखलाक का इसमें क्या दायरा है, क्या माने व मफ़हूम है। आइए जानते हैं बिला ताख़ीर मौलाना अब्दुल वहीद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, आखिरी मुलाकात में मेरी बातचीत हुई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आने का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, और ये बताया गया था आप लोगों को कि वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसकी वजाहत भी हो चुकी थी। आज की इस नशिस्त में उन्वान ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ हुस्न अखलाक का मुआमला करे। इसका क्या मफ़हूम है, इसका क्या मतलब है, ये है आज की इस नशिस्त का उन्वान। तो मुहतरम नाज़रीन, लोगों के साथ अखलाक हसना से पेश आने का मफ़हूम ये है कि उसको अज़ियत ना दी जाए, किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, वुसअत क़ल्बी के साथ, फ़राख दिली के साथ उसके साथ मिला जाए। उसी तरह से खंदा पेशानी के साथ हंसता हुआ और मुस्कुराता खिलता हुआ चेहरा लेकर एक इंसान से मुलाकात की जाए। और यही मफ़हूम इमाम हसन अल बसरी रहमहुल्लाह ने अखलाक हसना का ज़िक्र किया है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे अखलाक हसना से पेश आएगा। ये भी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहली चीज़ ये है, जैसा कि इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि कफ़ुल अदा, उसको दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना दी जाए। दूसरी चीज़ है बज़लुन नदा, उसके साथ फ़राख दिली के साथ, वुसअत क़ल्बी के साथ पेश आया जाए। और तीसरी चीज़ है तलाक़तुल वजह, खिलता हुआ चेहरा लेकर, मुस्कुराता चेहरा लेकर एक इंसान से मुलाकात की जाए। तो तीनों चीज़ों के साथ अगर कोई शख्स मुत्तसिफ़ होता है तीनों सिफ़तों से, तो यकीनी तौर पर वो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये शख्स जो है दूसरे लोगों के साथ अखलाक हसना से पेश आता है। इसीलिए इस लिहाज से अगर कोई शख्स किसी इंसान के जान व माल या इज़्ज़त व आबरू वग़ैरह में या किसी तरह की अज़ियत उसको पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी तरह की तकलीफ़ में उस इंसान को डालने की वो कोशिश करता है, तो यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान क़तअन अखलाक़मंद इंसान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर फरमाया है, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम अलैकुम हराम, बेशक तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर हराम है। अब अगर कोई इंसान किसी को माली एतबार से या जानी नुकसान दे करके या किसी तरह की तकलीफ़ में मुब्तला करता है, तो गोया वो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को नहीं मानता है और इससे वो अखलाकी दायरे से निकल जाता है। इसी तरह से एक इंसान अगर दूसरे इंसान की ज़रूरत को पूरा करता है, चाहे अपनी दौलत के ज़रिए से हो, चाहे अपने इल्म के ज़रिए से हो, चाहे अपने जाह व मनसब के ज़रिए से हो, चाहे अपने पेशा के ज़रिए ही से क्यों ना हो, तो वो इंसान भी अखलाक़मंद इंसान कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा? इसलिए कि उन्होंने अपनी स्किल के ज़रिए से, अपनी सलाहियत के ज़रिए से, और ये स्किल या सलाहियत मुख्तलिफ होती है। किसी इंसान के पास दौलत की सलाहियत होती है, किसी इंसान के पास इल्म की सलाहियत होती है, किसी इंसान के पास दूसरे के साथ मिलने की सलाहियत, बातचीत करने, उस तक सही तरीक़े से मालूमात पहुँचाने की सलाहियत होती है।
تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے یا صلاحیت کے ذریعے سے اگر کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بھی انسان اخلاق مند یا عمدہ اخلاق کا مالک کہلایا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ آپ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ اسی طرح سے تعریف کا یا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے میں جو تیسرا نقطہ ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا طلاقت الوجہ، یعنی کھلتا ہوا چہرہ لے کر کے، مسکراتا چہرہ لے کر، حساس و بشاش ہو کر لوگوں سے ملاقات کی جائے اور بات چیت کی جائے، اس لیے کہ یہ ایک اخلاق مند انسان کا فریضہ بنتا ہے۔ کیوں فریضہ بنتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا لا تحقرن شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو یا کسی نیکی کو کمتر مت سمجھیے، معمولی مت سمجھیے، بلکہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہنستا ہوا چہرہ کے ساتھ ملنا، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی نیکی کے درجے میں آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے یا اس سے بات چیت کرتا ہے تو گویا ہم اس انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان عام انسان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان تین چیزوں کو یا ان تین صفت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر ان تینوں صفتوں کو پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔